हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई क्लास 10th का आज साइंस का एग्ज़ाम था। आई होप कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। मैं सेट वाइज आपको इसकी आंसर की जो एमसीक्यूज़ हैं उनके आंसर्स बताने जा रही हूँ। अब जल्दी से मैच कर लें। जो हमारा पहला सेट है वो है 33/3/1। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो एमसीक्यू है फर्स्ट एमसीक्यू है। बैलेंसिंग दे रखी थी आपको, एल्यूमिनियम वाटर एंड दिस रिएक्शन इज गिवन हेयर, और आपको बैलेंस करना था। तो इसका जो आंसर आएगा वो है सी। थर्ड आंसर है जी इसका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट तो ये सभी कैटेगरी हैं। अगर इसमें कॉमन फैक्टर देखें तो इसमें सल्फेट जो है वो कॉमन है। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आना चाहिए बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। ये सभी मेथड हैं, इसे अगर हम छोड़ दें तो ये सभी मेथड हैं जो कि रिडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन मेथड है ए, रिडक्शन विद कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था कि ये जो गिवन स्ट्रक्चर्स हैं ये कैसे रिलेट कर रहे हैं। दो स्ट्रक्चर ऐसे कौन से हैं जिनका आपस में रिलेशन है। तो ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास ब्यूटेन है और ये 2 मिथाइल प्रोपेन है। दे आर आइसोमर ऑफ ईच अदर, आइसोमर हैं एक दूसरे के। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा बेटा, इसमें ऑप्शन आ जाएगा सेकंड एंड थर्ड, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल जब हम करते हैं तो इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है एडिशन रिएक्शन है, करेक्ट है ये। और प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम होता है, ये भी करेक्ट है। और जो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि एडिशन के बाद सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो इन्होंने कहा प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, ये गलत हो गया और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था। तो मेरा आंसर आएगा डी। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये भी केमिस्ट्री पोर्शन चल रहा है। अब हमारे पास आ गया बायो। इसमें मैच द फॉलोइंग क्या रखा था हमें, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ये सारी बातें पूछ रखी थी। तो इसमें हमारे पास जो आंसर है वो डी है, यानी ए का 3, बी सेकंड, सी फर्स्ट और डी जो है वो फोर्थ। आप मैच कर लेना इसे। नेक्स्ट जो बायो का क्वेश्चन है, दैट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन विच मेंटेन्स द पोस्चर एंड बैलेंस। आप सभी को पता है सेरिबेलम, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये, सेरिबेलम। प्लांट हार्मोन जो कि ग्रेटर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहता है रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में, दैट इज साइटोकाइनिन। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो पहले भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सिलेक्ट अ पेयर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, यानी सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है हमारे पास, ये भी बायो का क्वेश्चन है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक रिलीज, क्या रिलीज करते हैं, वो म्यूकस रिलीज करते हैं और पेप्सिन रिलीज करते हैं। स्टमक में म्यूकस और पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास फिजिक्स का है। इस बार बड़ी खास बात है कि फिजिक्स के एमसीक्यू पहले 3 आते थे, अब इस बार 6 एमसीक्यू आए हैं। तो इसमें 11th क्वेश्चन में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारे पास पूछा है। इसमें आंसर जो है 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आंसर होना चाहिए। फिर भी उसके अकॉर्डिंगली सीबीएसई जो है ए ऑप्शन को, क्योंकि आपका 9/4 आंसर आ चुका होगा। तो 12th क्वेश्चन की बात करें तो ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट पासिंग थ्रू अ रीजन ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स, तो कलर ऑफ लाइट जो कि स्कैटर होता है इन मोस्ट ऑफ द रीजन, दैट इज ब्लू। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट में वायर ऑफ लेंथ एल ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड, और पूरा आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। इसका आंसर आना चाहिए सी, 9R। नेक्स्ट है हमारे पास द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ बार मैग्नेट। तो इसमें जो बार मैग्नेट के लिए ट्रू नहीं है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नॉट ट्रू पूछा है, ये बात ध्यान रखना। तो लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया था। तो इसमें ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ सोलिनॉइड डज नॉट डिपेंड ऑन। तो आपको पता है डायमीटर यानी रेडियस जो है, रेडियस ऑफ द कॉइल ऑफ द सोलिनॉइड पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन यहाँ जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट पर भी डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आंसर ये है, लेकिन ये भी आंसर हो सकता है। 16th क्वेश्चन की हम बात करें,
16th क्वेश्चन, ये भी बायो का आ गया जी। एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रखी है यहाँ पर, तो आप डायरेक्ट आंसर देख लीजिए। डी ऑप्शन है, सेकंड एंड फोर्थ की बात करें, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और फोर्थ है कंज्यूमर्स आर क्लोन फिशेज एंड सी अर्चिन्स। उसके बाद 17 से 20 क्वेश्चन जो है वो आपके असर्शन रीजन के हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री का है, असर्शन रीजन। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो जनरली, क्योंकि नाइट्रिक एसिड आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये जो है ये H2 प्रोड्यूस करने के बजाय वाटर प्रोड्यूस कर देता है, एक्सेप्ट द टू मेटल्स। हम ये बात भी जानते हैं कि मैग्नीशियम और मैंगनीज ऐसे दो मेटल हैं जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम इस बात को मान सकते हैं कि ये सही है। लेकिन अगर रीजन की बात करें तो ये कहता है नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये गलत हो गया क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका मतलब ये एजर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, तो इसका आंसर आ गया सी। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, तो 18th क्वेश्चन में इन आर एक्शन ऑफ राइटिंग एंड टॉकिंग आर नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स, यानी ये भी ठीक है। क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स फ्रॉम द पेरिफेरल नर्व फॉर्म द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये भी ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। अगला हमारे पास फिजिक्स का है असर्शन रीजन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। और लास्ट जो असर्शन रीजन है ये बायो का है, यूज ऑफ जूट बैग चॉपिंग रिड्यूसेस पॉल्यूशन, ठीक है। ये जूट इज बायोडिग्रेडेबल है, इसीलिए पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है, इसलिए ये जो एजर्शन है वो भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसका आंसर जो है वो आपका आ गया ए। तो आप इसे मैच कर लें और देखें कि आपने अपने एमसीक्यूज में कितना गेन किया है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपके कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसका कुछ एमसीक्यू में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हो, तो बेटा कोई बात नहीं, अगला पेपर आपका वेट कर रहा है। आप अपने इन मार्क्स को नेक्स्ट पेपर में उसकी भरपाई जो आप नेक्स्ट पेपर में कर सकते हो, तो घबराने की जरूरत नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।